आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि आज हमारा देश डायबिटीज़ की कैपिटल बन चुका है। जी हाँ, हमारे देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 25% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, यानी 4 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ हो चुकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आराधना एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आपसे कि डायबिटीज़ क्या है, यह कैसे होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल ही डायबिटीज़ कहलाता है। जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन आहार नाल से होते हुए हमारी छोटी आंत पर पहुंचता है, जहां कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन में प्रेजेंट है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, या यूं कहें कि वह कार्बोहाइड्रेट अंततः ग्लूकोज और शुगर में परिवर्तित हो जाता है। यह शुगर ब्लड के माध्यम से हमारी सेल्स में पहुंचता है और सेल्स में ग्लूकोज चैनल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इंसुलिन रिसेप्टर्स पर जब इंसुलिन नामक हार्मोन जो कि पैंक्रियास से रिलीज होता है आकर काम करता है और ग्लूकोज चैनल्स को ओपन करता है, तो यह ब्लड की ग्लूकोज सेल्स के द्वारा ले ली जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित रहता है। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिसमें ये ग्लूकोज चैनल्स ओपन नहीं होते हैं और ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है और समस्या उत्पन्न हो जाती है डायबिटीज़ की। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड की ग्लूकोज चैनल्स ओपन नहीं होती हैं। उस आधार पर डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हम यहाँ नहीं जानेंगे, हम जानेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में 2 तरीके से डेवलप हो सकती है। एक है जब पैंक्रियास की कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन इनसफिशिएंट रिलीज होता है और इंसुलिन रिसेप्टर्स पर वह काम नहीं करता है और ग्लूकोज चैनल्स को ओपन नहीं होने देता है। दूसरी कंडीशन होती है जब इंसुलिन रिसेप्टर्स रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसुलिन के लिए और ग्लूकोज चैनल्स को ओपन नहीं होने देते हैं। ये कंडीशंस होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में और इस डायबिटीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। और यही डायबिटीज़ है जो कि हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के या मतलब 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो डायबिटीज़ को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो यह गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे सकती है, जैसे कि अंधापन, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर और हाथ और पैरों को में सड़न हो जाती है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम सिर्फ दवाओं से सही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल और अपने खान पान पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत हेल्दी डाइट लेनी है अगर हम अपने डायबिटीज़ के साथ या अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अपने डायबिटीज़ के साथ अपना जीवन एक खुशहाली भरा बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलेट्स अपने खाने में शामिल करना है। गेहूं और चावल की जगह मिलेट्स लेने हैं। मिलेट्स क्या होते हैं? होते हैं मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, कोडू या ये सारे होते हैं मिलेट्स। दूसरा है पल्सेस, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट अगर हम लेते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का अवशोषण जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा फूड है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, क्योंकि इन सब्जियों में ग्लूकोज या शुगर का लेवल बहुत कम होता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और एक फ्रूट है जामुन, जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। या एक सीजनल फ्रूट है, यह सीज़न में ही आता है। उस सीज़न में डायबिटीज़ के पेशेंट को यह बहुत लेना चाहिए और उसके बाद जब यह इसका सीज़न चला जाता है तो हमें इसके गुठली का चूरन बना के या किसी और अन्य तरह से इसको ले लेना चाहिए। और जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम हो गया, ये सारी चीज़ें लेनी है। और उसके साथ ध्यान रखना है कि हमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चलानी है।
दिन में कम से कम आधे घंटे की सैर बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी मील्स में 3 से 4 बार में खाना खाना है और इन सभी बदलावों को करके ही हम अब डायबिटीज़ से लड़ सकते हैं। आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, इसी कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।